कार्यकारिणी समिति तमाम विंग और धनबाद और बोकारो जिला कार्यकारिणी समिति की थी, हो ही रही है। और आज की बैठक को इसलिए बुलाया गया है ताकि हम लोग विधानसभा के चुनाव में हम लोग की तैयारियां क्या होंगी, कैसे हम लोग विधानसभा के चुनाव को फतह करेंगे और इस राज्यवासियों के जो मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए जाके नीति नियम बनाने में हस्तक्षेप कैसे करेंगे, इन सब गंभीर विषयों पर चर्चा परिचर्चा की जा रही है। चर्चा परिचर्चा भी जारी भी है। कितने सीटों पे तैयारी है? देखिए 50 से अधिक सीटों पे हमारी तैयारी है, क्योंकि लोकसभा में हम लोग 8 सीटों पे लड़े थे जिनमें 46 सीटें आती हैं, तो उनमें तो तैयारी है ही है। हर एक क्षेत्रों में हमारे कैडर हैं, कम हैं, कहीं अधिक हैं। और विधानसभा चुनाव के नज़दीक जाते जाते उनकी संख्या में इजाफा होगा, दुगनी होगी, तिगुनी होगी, तो उन सीटों पे लड़ेंगे। उसके अलावा 2-4 विधानसभा लोकसभा छूटे थे और उन सीटों पे भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ये लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें हमारी चूक रही कि हमारे पास जो कैडर नहीं थे। चुनाव हम लोगों ने केवल एक इमोशन से चुनाव लड़ा। हमारे पास बूथ में बैठने के लिए बूथ मैनेजमेंट नहीं था। अगर बूथ मैनेजमेंट होते हैं, अगर एक बूथ में मान के चलिए 20 वोट ही एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, तो हमारे पास मान के चलिए 2000 बूथ हैं, तो 2000 को आप 20 से गुना करके देख लीजिए। तो कुल मिलाकर हमें लगता है कि बूथ मैनेजमेंट में हमारी कमी रही, हमारी कमी जो हमारे कैडर्स रहे उनमें कमी रही। हम कैडर्स भी अगर रखते तो कम से कम कैडर वोट भी हमें आता। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रेटजी प्लान तैयार होती है, वो प्लान कभी नहीं रहा। हम लोग हमेशा सभाओं में रहे, हमेशा रोड में शो में रहे, क्योंकि समय ही नहीं था। क्योंकि बाकी जो दल थे उनके पास बाकी स्टेट से भी लीडर आते थे। इंडिया गठबंधन के पास नहीं करने से भी 1000 स्टार प्रचारक हैं, एनडीए गठबंधन के पास भी 1000 स्टार प्रचारक थे। लेकिन जरा महतो की टीम में सारा चीज़ हम लोग के सेंट्रल के जो 2-3 चेहरे थे उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा था। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने साधन संसाधन की कमी, समय का अभाव रहा। अगर समय और 10 दिन मिलता तो गिरिडीह लोकसभा हम चुनाव जीत जाते, ये मेरा विश्वास है। जो लोकसभा के चुनाव लड़े हैं वो क्या विधानसभा उतरेंगे? देखिए अनुमानित प्रत्याशी तय हैं और बहुत जल्द उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। धनबाद चूंकि भाजपा का गढ़ रहा है, ऐसे में आपकी जो वो कहाँ देख रहे हो? देखिए धनबाद में नो डाउट शहर होने के कारण हम लोग थोड़ा सा हैं पिछड़े। सत्य को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है। हालांकि हम लोग सरल स्वभाव के हैं, लोग कभी कुछ बातों पे स्किप कर जाते हैं, लेकिन हम स्किप नहीं करेंगे, सत्य है। लेकिन हम लोग धनबाद में कुछ ऐसे नेतृत्व को चुन के लाएंगे जो सबको चौंकाएंगे भी और हमारे संगठन को मजबूत भी बनाएंगे। कहाँ करता है वो नाम अगर आप बता पाए? देखिए ये तो तय है कि हम लोग आज उत्तरी छोटा नागपुर की 25 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जो 7 जिला उत्तरी छोटा नागपुर पे आते हैं, उन तमाम जो 25 सीटें आती हैं, उन 25 सीटों पे हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन सीटों पे कहीं किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। और बाकी गठबंधन भी आप लोग करेंगे क्या? नहीं, गठबंधन नहीं करेंगे। हम लोग अपने दल के आधार पे चुनाव लड़ेंगे। हम लोग किसी गठबंधन के छत्र छाया में चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। जेबीकेएसएस महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमती दमयंती रिजवान क्रांतिकारी जी को मंच पर आने के लिए आमंत्रण करता हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अल्पसंख्यक मोर्चा के मंच पर चले कोशिश करें, प्रयास करें। सभी लोग अपनी सीट को ग्रहण कर ले, अनुशासन का प्रमाण दें और आप लोग शांति बहाल रखें और शांति बना के बैठ जाइए। शांति बना के बैठ जाइए। बस ठीक है जाइए। देखिए सदस्यता अभियान का जो प्रक्रिया है वो कुछ क्षण की व्यवस्था को स्थापित करके बैठे रहिए।